हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का षष्ठय पाठ है समुद्र तट। समुद्र तट अर्थात समुद्र तट किनारा, समुद्र का किनारा। इस पाठ में समुद्र तट के बारे में बताया गया है, वहां पर कैसा वातावरण होता है और कौन-कौन से मनोरंजन वहां पे बच्चे और बड़े करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। षष्ठय पाठ है समुद्र तट। ऐसे समुद्र तट है, यह समुद्र तट है जो ये पिक्चर में दिखाया है, यह समुद्र तट का दृश्य है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जना लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति। केचन कुछ लोग तरंगे तरंगों के साथ, जो पानी की तरंगे हैं उनके साथ क्रीडन्ति खेलते हैं। कुछ पानी की तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। च और केचन कुछ लोग नौका भी नाव से जल विहार कुर्वन्ति कर रहे हैं और कुछ लोग नाव से जल विहार कर रहे हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेषु उनमें से केचन कुछ लोग कंदुकेन अर्थात गेंद से, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, गेंद से क्रीडन्ति खेल रहे हैं। उनमें से कुछ लोग गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च। बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति। बालिका बालिकाएं मतलब लड़कियां और बालक लड़के बालुका भी बालू मिट्टी से बालुका गृह बालू मिट्टी का घर रचयन्ति बना रहे हैं। लड़के और लड़कियां बालू मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहं प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा जो तरंग है, पानी की लहरें हैं, बालुका गृहम मिट्टी के घर को प्रवाहयन्ति बहाकर ले जाती हैं। ये जो मिट्टी के घर बना रहे हैं उनको तरंगे आती हैं, लहरें आती हैं और उन्हें बहाकर ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव। यह क्रीड़ा प्रचलती एव चलती ही रहती है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थल हैं। अत्र मत्स्य जीवने अपि स्व जीविकाम चालयन्ति। यहाँ मत्स्य जीवने जो मछुआरे लोग हैं, मछुआरे लोग अपनी स्वजीविका अपनी जीविका चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ जो है मछुआरे लोग अपनी जीविका चलाते हैं, अर्थात मछुआरे जो है यहाँ से मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवे समुद्र तटा सन्ति। हमारे देश में बहवे बहुत से समुद्र तट सन्ति हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु इनमें से मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम और पुरी का तट अत्यंत प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को अत्यधिक सुंदर लगता है, या अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्य नारियल फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। कोच्चि तट जो है नारियल फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार विचरण करते हैं या घूमते हैं। मुंबई नगर पे जो है जुहू तट है, वहां पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सभी सागर तटों में सबसे बड़ा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीपः इव कथ्यते। इस ही कारण से भारत देश प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में भारत देश की जो पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमे कन्याकुमारी तटे भवति।
इन तीनों जो समुद्र तटों का संगम है, सागरों का संगम जो है कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपतेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ अर्थात कन्याकुमारी में पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदेव एक साथ द्रष्टुम देखने में शक्यते समर्थ हैं। यहाँ जो है कन्याकुमारी में पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ हम जो है देख सकते हैं। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 उच्चारणम करो। प्रश्न 1 उच्चारण करो। तरंगई तरंगई होता है लहरें। मत्स्य जीवन है मछुआरे। विदेशी पर्यटकेभ्य विदेशी पर्यटक। संगम है संगम अर्थात मिलन। त्रिशिशु तीनों में। वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए। प्रायद्वीप है बंगोपसागर। चंद्रोदय चंद्रमा का उदय। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति। जना किससे जल विहार करते हैं। जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नाव के द्वारा जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट के। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। चेन्नई नगरस्य मरीना तट भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट अस्ति। चेन्नई नगर का मरीना तट भारत का दीर्घतम या सबसे बड़ा समुद्र तट है। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। लोग कहाँ अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। बालका बालुका भी किम रचन्ति। बालक बालुका मिट्टी से क्या रचते हैं। बालका बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालक बालू मिट्टी से मिट्टी का घर बनाते हैं या रचते हैं। कोच्चि तट के भी गए थे। कोच्चि तट किस लिए जाना जाता है। कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्य गए थे। कोच्चि तट नारियल फल के लिए जाना जाता है। प्रश्न 3 मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। ये मंजूषा दी हुई है, इसमें जो हमें रिक्त स्थान में भरना है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमे भवति। कन्याकुमारी तट पर 3 सागरों का मिलन है। भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। जना समुद्र तटे पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालकेभ्य क्रीड़ा रोचते। बालकों को क्रीड़ा जो खेल है पसंद आता है या पसंद करते हैं। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। यथा योग्यम योज्यत। यथा योग्य जोड़ो। समुद्र तट है। समुद्र तट किसके लिए होता है। पर्यटनाय घूमने के लिए। क्रीडनकम गेंद गेंद किसके लिए होती है। खेलनाय खेलने के लिए। दुग्धम दूध पोषणाय पोषण के लिए। दीपक प्रकाशाय प्रकाश के लिए। और विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए। प्रश्न 5 तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान पूरे करो। उदाहरण व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है। तो यहाँ पे कोष्टक में शब्द दिया है मित्र। मित्र की तृतीय विभक्ति होगी मित्रेण और सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बालकः यहाँ कोष्टक में दिए है बालिका। तो बालिका के रूप चलते हैं तृतीय विभक्ति में कैसे चलते हैं। बालिकया बालिकाभ्याम बालिका भी। तो बालिका भी यहाँ पे बहुवचन है। बहुवचन का रूप लगाया तो बालिका भी सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तड़ाग है तालाब। कमल कमल की तृतीय विभक्ति होगी कमलही। विभाति सुशोभित होता है। तालाब जो है कमल से सुशोभित होता है। अहम अपि मैं भी। कंदुक कंदुक की तृतीय विभक्ति कंदुकेन। खेलामी मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वः अश्वैः सह धावति। घोड़े जो है घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगः मृग की तृतीय विभक्ति मृगैः सह चरन्ति। हिरन हिरणों के साथ चरते हैं।
अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगते शब्दे उचित वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए वृत्त चित्र को देखो और उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्य बनाओ। ये जो चित्र दिया है इसे देख करके जो है हमें वाक्य बनाने हैं। अब यहाँ पे जो है पहला वाक्य रहीम मित्रेण सह क्रीडति। ये जो उदाहरण दिया है रहीम मित्र के साथ खेलता है। तो रहीम यहाँ पे है, मित्र सह क्रीडति तो मित्रेण सह क्रीडति। अब द्विचक्रा आपणम गच्छन्ति तो अब द्विचक्रा तो तृतीय विभक्ति लगेगी। रहीम जो है द्विचक्रा से साइकिल से बाजार जाता है तो इसका बनेगा रहीम द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। तीसरा वाक्य बनेगा रहीम कलमेन पत्रम लिखती। रहीम जो है कलम से पत्र लिखता है। रहीम हस्तेन कंदुकम छिपती। रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। रहीम नौकया जल विहारम करोति। रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीम चषकेन जलम पीबती। रहीम गिलास से जल पीता है। रहीम तूलिकया चित्रम रचति। रहीम कुची से चित्र रचता है। रहीम वायुयान यह आगच्छत। रहीम वायुयान से कल आया। तो यहाँ जो ये हमें दिए हैं इससे हमें सबके वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 7 कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद के प्रयोग से रिक्त स्थान पूरे करो। अब यहाँ पे कोष्ठक में दो शब्द दिए हैं जो यहाँ पे हमारे लिए उचित है उससे हमें रिक्त स्थान भरना है। धनिक है निर्धनम या निर्धनाय। निर्धनम होता है निर्धन को और निर्धनाय निर्धन के लिए। धनम ददाती धन देता है तो निर्धन को धन देता है तो वैसा आनी चाहिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। लेकिन जब दा धातु होती है अर्थात देने की क्रिया होती है तो वहां पे हमेशा क्या लगती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे आएगा निर्धन के लिए निर्धनाए। धनिक धनवान जो है निर्धन को धन देता है। बाल है पठनाय विद्यालयम गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जना परोपकाराय जीवंती। सज्जन जो है परोपकार करने के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषम यच्छन्ति। प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिक देते हैं। तो यश धातु में भी क्या है हमारी चतुर्थी विभक्ति ही आती है। शिक्षकाय नमः शिक्षक के लिए नमस्कार है तो इसमें भी नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।